डिपेंडिंग चैनल में फिर मैं आज न्यू और लेटेस्ट बिनाई का एक जुराब बनाने का तरीका लेकर आई हूँ। ये जुराब आप 1 घंटे का अंदर अंदर बना सकते हैं और ये मैं 6 मंथ से 1 डेढ़ साल का बेबी के लिए बना रही हूँ। ये नीचे का पार्ट है, नीचे का पार्ट इस तरीके से बनकर आ रहा है। ये बनाने का तरीका बहुत ही इजी है और ये बिना सिलाई से बनने वाला जुराब का डिजाइन डिपेंडिंग चैनल में आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आपको भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। अभी तक डिपेंडिंग चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। आइए देखते हैं ये सुंदर सा जुराब किस तरीके से बनानी है। इसके लिए 3 पल्ला का धागा 10 नंबर का सिलाई का यूज कर रही हूँ। इसका ऊपर आपको 15 फंदे डालनी है। 15 फंदे डालने के बाद इसकी सीधी साइड से इसका ऊपर बीनते हैं। इस साइड से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। अब देखिए इस तरीके से बीनने के बाद इसका दूसरी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना आगे पीछे, फिर सारी फंदे सीधी सीधी। इसी तरीके से धारी वाला डिजाइन बनाते हुए बीनने हैं, दोनों साइड से सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए मैं इतनी बीन चुकी हूँ। ये इसकी सीधी साइड है, मतलब ये धागा लेफ्ट हैंड साइड में होता है तो ये सीधी साइड होता है। ये प्रोजेक्ट में 1 2 3 4 5 6 डिजाइन इसमें बन चुका है। बैक साइड में देखिए, अब देखिए बैक साइड 1 2 3 4 5 6 धारी वाला डिजाइन बनानी है। अब देखिए ये इसकी सीधी साइड है, मतलब ये प्रोजेक्ट में ये धागा लेफ्ट हैंड साइड में होता है तो ये सीधी साइड होता है। अब देखिए इसका ऊपर आपको 6 फंदे बीनना है। फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 2 3 4 5 6 ये बॉर्डर का फंदे हैं। इस तरीके से 6 फंदे आपको बीनने हैं। इधर भी देखिए 2 4 6 इस तरीके से बीच में 3 फंदे का दाएं और बाएं में हम एक एक फंदे बढ़ाकर बीनेंगे। 6 फंदे बॉर्डर का बीनने के बाद एक फंदे बढ़ानी है और बीच का 3 फंदे सीधी बीनने हैं। देखिए 1 2 3, फिर इधर साइड एक फंदे बढ़ानी है और इधर का 6 फंदे बीनने हैं। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपको बनानी है। ये इसकी सीधी साइड से इस तरीके से बीनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से ये 6 फंदे बॉर्डर का है इसलिए सीधी बीनने हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे 1 2 3 4 5 और ये 6 इस तरीके से बनाइएगा। ये देखिए ये जो हम फंदे बढ़ाए थे वो वाला है। 6 फंदे बॉर्डर का बीनने के बाद इसको भी आपको सीधी बीन देना है। इस तरीके से धागा आपने और 3 फंदा सीधी साइड से सीधी वाला है इसलिए बैक साइड से उल्टी। इस तरीके से 3 फंदा उल्टा, धागे पीछे ये जो हम बढ़ाए थे वो वाला है इसलिए सीधी। अब देखिए बॉर्डर का 6 फंदे सीधा 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपको बनानी है। ये इसका बैक साइड से इस तरीके से बीनने के बाद अब देखिए सीधी साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे 1, देखिए ये किनारा का है 2 3 4 5 और ये 6 ये किनारा का है बॉर्डर का। अब देखिए बॉर्डर का फंदे बीनने के बाद इधर एक फंदे डालनी है, मतलब एक फंदे बढ़ाएंगे बॉर्डर बीनने के बाद। अब देखिए ये जो हम बढ़ाए थे वो वाला फंदा है, इसको आपको उल्टी बीन देना है ताकि पीछे इधर 3 फंदे में आपको डिजाइन डालनी है। सीधी साइड से इस तरीके से 3 फंदे में एक साथ बीनने हैं। फिर सिलाई में एक बार धागा लपेट लेना है, फिर 3 फंदे में एक साथ 3 का एक बीन लेना है। तो देखिए इस तरीके से डिजाइन बनानी है। 3 का ऊपर 3 फंदे बनाकर अब देखिए एक फंदे उल्टा, अब देखिए इधर एक फंदे डालनी है और बॉर्डर का 6 फंदे फिर बीनने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 इस तरीके से बनाइएगा। सीधी साइड से इस तरीके से बीनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे 1 2 3 4 5 6 ये बॉर्डर का फंदे को आपको दोनों साइड से इसी तरीके से सीधी बीनने हैं। अब देखिए ये जो हम बढ़ाए थे वो वाला भी सीधी और ये जो बड़े थे ये भी सीधी। इस तरीके से 6 फंदे बीनने के बाद 2 सीधी। अब देखिए ये बीच का डिजाइन वाला है 3 फंदा उल्टा 1 2 3 इस तरीके। अब देखिए धागे पीछे एक फंदा सीधा
अब देखिए ये जो बढ़ाए थे वो वाला भी सीधी बिनने है और बॉर्डर का फंदे भी सीधी। 1 2 3 4 5 और ये 6 इस तरीके से आपको बिनने हैं। ये इसका बैक साइड है। अब देखिए इसकी सीधी साइड से, सीधी साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे 6 फंदा सीधा। 1 2 3 4 5 6 फंदे बिनने के बाद एक फंदे बढ़ानी है इस तरीके से। अब देखिए धागा आपने और 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2। अब देखिए धागे पीछे लेकर जाना है इधर, फिर आपको सीधी बिनने हैं 3 फंदे। 1 2 3 इस तरीके से बनाइएगा। धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2। अब देखिए इधर धागे पीछे लेकर जाना है, 1 फंदे बढ़ा देना है और फिर 6 फंदा सीधा। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपको बनानी है सीधी साइड से। इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे 1 2 3 4 5 6 ये बॉर्डर का 6 फंदे बिनने के बाद अब देखिए इधर 2 फंदे सीधी बन चुका है, इसलिए ये जो हम बढ़ाए थे वो वाला आपको उल्टा बिन देना है इस तरीके से और फिर धागे पीछे लेकर जाना है, 2 फंदे सीधी बिनने हैं। देखिए इस तरीके से धागा आपने 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। अब देखिए धागे पीछे 2 फंदा सीधा, 1 और ये 2। अब देखिए ये जो हम बढ़ाए थे वो वाला है, इसको उल्टे बिन देना है। अब देखिए 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपको बिनना है। बैक साइड से इस तरीके से बिनने के बाद सीधी साइड से देखिए फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 6 फंदे में डिजाइन, फिर 1 फंदे इधर साइड बढ़ानी है। देखिए फिर ये जो फंदे हैं इसको आपको सीधी बिनना है, मतलब इसमें हम जितनी फंदे बढ़े उतनी सारी इसी तरीके से सीधी बिनेंगे। अब देखिए धागा आपने 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2 फंदा उल्टा बिनने के बाद जितनी भी फंदे बढ़ता है उसी को आपको सीधी बिन देना है। 1 2 3 इसमें सीधी का डिजाइन आने के बाद फिर आपको इधर साइड डिजाइन डालनी है। 3 में 1 लपेट लेना है, फिर 3 में एक बार बनानी है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा। ये डिजाइन बहुत ही इजी है और बिना के किसी प्रोजेक्ट में आप डाल सकते हैं। अब देखिए 2 फंदा उल्टा, अब देखिए 2 फंदा उल्टे बिनने के बाद जितनी भी फंदे आता है उसको सीधी बिनने हैं। 1 सीधी बिन चुकी हूँ, फिर इधर 1 फंदे डालनी है, 1 2 3 4 5 और ये 6 इस तरीके से। इसी तरीके से आपको 6 फंदे बिनने के बाद फंदे बढ़ानी है दाएं और बाएं में। इसी तरीके से जितनी भी फंदे बढ़ता है उसको आपको इसी तरीके से सीधी बिनना है। बाकी में जिस तरह का हमारा डिजाइन है उसी तरीके से बनाते जाना है। ये इसका बैक साइड है, बैक साइड से 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6 फंदे बिनने के बाद सीधी साइड से हम फंदे बढ़ाए थे वो वाला फंदे आपको उल्टी बिनने हैं। जितनी भी सीधी साइड से फंदे बढ़कर आता है उसको आपको बैक साइड से इसी तरीके से उल्टी बिनने हैं, सीधी साइड में सीधी और उल्टी साइड में उल्टी बनाते हुए आगे पीछे। अब देखिए इधर 2 फंदे सीधी, 1 और ये 2 इस तरीके से धागा आपने और इधर 3 फंदा उल्टा डिजाइन का है। ये 3 फंदे उल्टी बिनने के बाद आगे पीछे 2 फंदा सीधा, 1 और ये आपने और इधर जो हम फंदे बढ़ाए थे वो वाला फंदा शुरू होता है, 2 फंदे उल्टी इस तरीके से आगे पीछे 6 फंदे बॉर्डर का सीधा, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपको बनानी है। ये इसका बैक साइड है, बैक साइड से इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए इसकी सीधी साइड से इसी तरीके से आपको फंदे बढ़ाकर बिनने हैं। 6 फंदे बिनने हैं, 1 फंदे बढ़ानी है, इधर भी 6 फंदे बिनने हैं, 1 फंदे बढ़ानी है। मतलब आपको दोनों साइड का बॉर्डर का आगे में हम फंदे बढ़ाएंगे। इसी तरीके से जितनी भी फंदे बढ़कर आता है वो आपको सीधी साइड से सीधी
और उल्टी साइड से उल्टी बिनकर बनानी है। और बाकी डिजाइन में फिर जिस तरह का हमारा डिजाइन है उसी बात को रिपीट करते हुए 41 फंदे तक बढ़ानी है। जिस तरीके से यहाँ से बढ़ाते आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करते हुए मैं एक बार इसका ऊपर बिनकर दिखाती हूँ। इसका ऊपर बिनते हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना 6 फंदे बॉर्डर का है। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे बॉर्डर का बिनने के बाद आपको एक फंदे बढ़ा देना है। जिस तरीके से हम बढ़ाते आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करेंगे। एक फंदे बढ़ानी है और यहाँ से आपको जितनी भी फंदे बढ़कर आ रहे हैं ये आपको सीधी सीधी बनानी है। इसी तरीके से आपको यहाँ तक सीधी सीधी बिनने के बाद धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा, इस तरीके से 2 फंदे उल्टी धागे पीछे लेकर जाना है और ये डिजाइन का 3 फंदे सीधी, इस तरीके से आपको बिनना है। धागा अपनी ओर इधर 2 फंदा उल्टा, एक और ये 2 धागे पीछे लेकर जाना है। अब देखिए इधर सारी फंदे सीधी सीधी बिनने हैं और फिर आपको बॉर्डर का आगे फिर एक फंदे बढ़ानी है। तो देखिए बॉर्डर का 2 4 6 फंदे का आगे हम एक फंदे बढ़ाएंगे। जिस तरीके से हम बिनते आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करनी है। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। इसका बैक साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ। बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 धागे पीछे 2 3 4 5 और ये 6, ये बॉर्डर का फंदे हैं। 6 फंदे सीधी बिनने के बाद ये जो बढ़ाए थे ये वाला उल्टा और बाकी का सारी फंदे उल्टी उल्टी, इस तरीके से आपको बनानी है। ये हम जो बढ़ाए थे वो वाला है। सारी फंदे इसी तरीके से उल्टी बिनकर यहाँ तक आना है। यहाँ आने के बाद अब देखिए 2 फंदा सीधा इस तरीके से। अब 3 फंदे डिजाइन का, 1 2 3, फिर 2 फंदे सीधी, 1 और ये 2। अब देखिए यहाँ से फिर धागे अपनी ओर लेकर आना है और बाकी का फंदे उल्टी बिने बेन लेना है। इस तरीके से ये हमारा पैटर्न है। इसी तरीके से हम इसका ऊपर बिनेंगे। अब देखिए इसी तरीके से जो हम बढ़ाए थे वो वाला फंदे उल्टी बिना बेन लेना है और बाकी का बॉर्डर का 6 फंदे सीधी धागे पीछे, 1 2 3 4 5 और ये 6, इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इसमें आपको 41 फंदे तक इस तरीके से फंदे बढ़ाकर बीनने हैं। ये साइज का हिसाब से कम ज़्यादा आप बीन सकते हैं। ऊपर कलाई से नीचे औंठे तक का लंबाई हम इसमें बना रहे हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 दूनी 40 प्लस 1 41 फंदे हैं। इधर 41 फंदे को आपको 3 भाग में लगानी है। अब देखिए इधर 15, बीच में 11, फिर इधर 15, इस तरीके से 41 फंदे को 3 भाग में लगानी है। अब देखिए इधर का 15 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14 प्लस 1, 15 फंदे में मार्कर लगा रही हूँ। इसका कोई भी ज़रूरत नहीं है, आसानी से सिखा सकूँ इसलिए मैं लगा रही हूँ। अब देखिए 11 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इधर भी हम मार्कर लगाएंगे 20 सेंटर का 11 फंदे में। अब देखिए इसी तरीके से लास्ट में हमारा फिर 15 फंदे बाकी हैं इधर साइड और ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। यहाँ से आपको फर्स्ट फंदा बिना बिना उतार लेना है और सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए मार्कर तक बीनने हैं, मतलब 15 फंदे बीनेंगे। देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए मार्कर तक मैं आ रही हूँ। ये मार्कर निकाल लेना है और इधर साइड लगा देना है और यहाँ से आपको 11 फंदे भी बीन लेना है। अब देखिए 2 फंदे ये सीधी का है इसलिए सीधी। अब देखिए इधर का ये डिजाइन भी आपको कैंसिल करके बीनना है। सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए अब देखिए इसी तरीके से आपको इधर का 11 फंदे में सिर्फ 10 फंदे बीन लेना है। ये मार्कर आपको निकाल लेना है और ये 11 वाले फंदे को पलट लेना है और पीछे से काटी डालकर 2 फंदे एक साथ 2 का एक बना देना है। मतलब इधर साइड का हम फंदे कटा रहे हैं। इस तरीके से 2 फंदे 2 का एक बीनते हुए अब फिर पलटनी है आपको। और पलटने के बाद देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे लेकर जाना है और ये बाकी का 10 फंदे फिर सीधी सीधी बीनना है।
अब देखिए सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बीनने के बाद लास्ट का एक फंदे में कटाई करेंगे। ये लास्ट का एक फंदा है, ये और इधर का एक फंदे लेकर कटाई करनी है। ये मार्कर मैं निकाल रही हूँ, धागा अपनी ओर, दो फंदे एक साथ दो का एक, इस तरीके से आपको कटाई करनी है। अब देखिए इसकी दूसरी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना इस तरीके से उतार लेना है और यहाँ से आपको सीधी बीनना है। देखिए सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बिनेंगे। 10 फंदे तक आपको सीधी सीधी बिनने के बाद लास्ट का एक फंदे में कटाई करनी है। अब देखिए ये मैं 10 फंदे बीन चुकी हूँ और ये वाला फंदे लेना है, पलट देना है और पीछे से काटी डालकर फिर दो फंदे एक साथ दो का एक बना देना है। इसी तरीके से इसका ऊपर बीनते जाना है। अब देखिए बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे फिर 10 फंदे इसी तरीके से बीनने हैं। लास्ट का एक फंदे में हम कटाई करेंगे। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए लास्ट का एक फंदे ये वाला है, धागा अपनी ओर लेना है और इसमें दो फंदे दो का एक बीनते हुए कटा देना है। इसी तरीके से आपको कटाते हुए इसका ऊपर बीनना है। ऊपर का पार्ट है और ये नीचे का पार्ट इस तरीके से बनकर आ रहा है। इसमें हम नीचे का पार्ट बनाने के लिए दायां और बायां का दो फंदे दो का एक और दो फंदे दो का एक करते हुए दोनों साइड का फंदे घटाएंगे। अब देखिए मैं घटाते हुए आ रही हूँ, दोनों साइड का एक एक फंदे बाकी हैं। फिर जिस तरीके से हम घटाते आ रहे हैं उसी तरीके से मैं इसका ऊपर घटाने का तरीका दिखा रही हूँ। दोनों साइड एक एक फंदे बाकी होने के बाद फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 वाले फंदे बीनने के बाद ये वाला फंदे पलट लेना है और पीछे से कांटी डालकर दो फंदे एक साथ दो का एक बना देना है। इस तरीके से बनाएंगे, मतलब इधर साइड का हम फंदे कटा रहे हैं। अब देखिए दूसरी साइड का एक फंदे बाकी है, फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे। इसी तरीके से आपको 10 फंदे सीधी सीधी बीनने हैं। 10 फंदे सीधी सीधी बीनने के बाद धागा अपनी ओर और फिर दो फंदे एक साथ दो का एक, इस तरीके से कटाई करनी है और ये डिजाइन इस तरीके से बनकर आता है। अब देखिए ये कटाई का फंदे 11 फंदे बाकी हैं। देखिए इस तरीके से 11 फंदे बाकी होने के बाद इधर साइड से फिर फंदे उठाकर बीनने हैं। दोनों साइड से हम फंदे उठाएंगे और देखिए ये जो है डिजाइन का ये चेन वाला है, इसको आपको उठा देना है। अब देखिए ये डिजाइन का एक एक फंदे इसी तरीके से उठाकर बीनने हैं। इसमें हमारा 19 चेन वाला फंदा है। ये हम प्रत्येक फंदे में एक एक बार उठाते हुए 19 फंदे उठाएंगे। अब देखिए ये लास्ट वाला चेन है, इसमें भी इसी तरीके से उठाने के बाद इसका ऊपर का फंदे देखिए 1 2 3 4 5 5 दूनी 10 प्लस 1 11 फंदे ये कटाई का है, देख सकते हैं ये 11 फंदे। अब देखिए इसका ऊपर 19 फंदे उठा रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दूनी 18 प्लस 1 19। ये साइज का हिसाब से आप कम ज़्यादा बीन सकते हैं। पेयर का कलाई से अंगूठे तक का लंबाई गड़बड़ कराने से ये छोटा और बड़ा साइज का आपसे अब बनकर आता है। इसका ऊपर नॉर्मल कांटे से मैं बीन कर आ रही हूँ, पर इसका ऊपर मैं अब सर्कुलर नीडल से बना रही हूँ। ये साइज का हिसाब से फंदे इसी तरीके से कम ज़्यादा कराइएगा। अब देखिए ये बॉर्डर का 6 फंदे सीधी सीधी बिनेंगे। तो देखिए इस तरीके से 6 फंदे सीधी सीधी बिनने के बाद अब देखिए 1 2 3 3 फंदे फिर सीधी बिनेंगे। धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा 1 और ये 2 धागे पीछे 3 फंदा सीधा 1 2 3, ये डिजाइन के लिए है। फिर धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा 1 और ये 2। अब देखिए इधर फिर हमारे ये 3 फंदे बाकी हैं 19 फंदे में, इसको आपको सीधी बिनने 1 2 3 इस तरीके से बनानी है। डिजाइन का है, ये भी आपको कैंसिल करके सीधी बिनना है। अब देखिए इधर का 11 फंदे में इसी तरीके से सीधी सीधी बना रही हूँ। अब देखिए ये 11 फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बिनने के बाद फिर इधर साइड से फिर आपको फंदे उठानी है। अब देखिए फंदे उठाने के लिए इसका ऊपर मैं सर्कुलर नीडल का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो नॉर्मल कांटे से भी बीन सकते हैं, कोई बात नहीं। जिस तरीके से हम कांटे से बना कर आ रहे हैं उसी से आप बना सकते हैं। अब देखिए इसमें ये ऊपर का चेन आपको उठानी है, 2 चेन है इसमें। सिर्फ आपको इधर साइड में ऊपर का चेन देख रहे हैं इस तरीके से उठाते हुए बीनना है।
प्रत्येक चेन में हम एक एक बार उठाएंगे। जिस तरीके से हम दूसरी साइड में 19 फंदे उठाए थे, इधर भी उसी तरीके से 19 फंदे उठानी है। अब देखिए ये मैं फंदे उठाकर लास्ट में आ रही हूँ और ये लास्ट का चेन है, इसमें भी आपको इसी तरीके से उठा दे। फंदे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दूनी 18 प्लस 1 19 फंदा है। अब भी इसका बैक साइड से जिस तरह का इधर साइड डिजाइन बनाए थे उसी तरीके से इधर साइड भी बनानी है। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 2 3 4 5 और ये 6, ये बॉर्डर का है। बॉर्डर में इसी तरीके से सीधी बिनने है, धागा अपनी ओर 1 2 3 3 फंदा उल्टा, धागे पीछे 2 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर 3 फंदा उल्टा 1 2 3, ये बीच डिजाइन का। अब देखिए फिर धागे पीछे लेकर जाना है, 2 फंदे सीधी बिन देना है, धागा अपनी ओर ये 3 फंदे फिर सीधा 1 2 3, इस तरीके से आपको बनानी है। फिर इधर से फिर पायताला का फंदे शुरू होता है, इसमें आपको दोनों साइड से इसी तरीके से सीधी सीधी बिनते हुए बनानी है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा धारी वाला डिजाइन इसका ऊपर बनाने के लिए। अब देखिए इस तरीके से आपको ये पायताला का जो 3 फंदे हैं इसको भी आपको सीधी बिनना है। यहाँ से हमारा 2 सीधी है इसलिए इसको सीधी बिनना है, धागा अपनी ओर ये पैटर्न का 3 फंदे उल्टी 1 2 3, फिर देखिए धागे पीछे 2 फंदे सीधी बनानी है। अब देखिए धागा अपनी ओर इधर साइड 3 फंदा उल्टा 1 2 3। अब देखिए यहाँ से हमारा बॉर्डर का 6 फंदे शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए सीधी साइड से इसका ऊपर पैटर्न डालनी है। ये साइड का हिस्सा मैं बना रही हूँ, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे आपको सीधी बिनना है। 6 फंदे सीधी बिनने के बाद अब देखिए यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू होता है, 1 2 3 3 फंदा सीधा, ये फिर धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा 1 और ये 2। अब देखिए इधर 3 फंदे में डिजाइन डालनी है, धागे पीछे 3 फंदे एक साथ, 3 का सिलाई में एक बार धागा लपेट लेना है, फिर 3 फंदे में एक साथ बना देना, फिर धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा 1 और ये 2, इस तरीके से धागे पीछे। अब इधर का फंदे फिर सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को आपको रिपीट करते हुए बिनना है। बहुत ही इजी तरीके से बनकर आता है, आप भी जरूर ट्राई करें दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट मैं लेकर आती हूँ दीपा निटिंग चैनल में। देखिए इस तरीके से यहाँ तक बिन रही हूँ। इतनी बिनने के बाद मेरा फंदे इस साइड में है इसलिए मैं ये आगे लेकर आ रही हूँ फंदे को। आप चाहे तो सिंपल नीडल से भी बना सकते हैं, सिंपल नीडल से भी आराम से बनकर आता है। इसका ऊपर फिर मैं सिंपल नीडल से भी एक बार बिनकर दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ से जिस तरह का हमारा पैटर्न है उसी तरीके से आपको बिन लेना है। अब देखिए इसका डिजाइन शुरू हो रहा है, यहाँ से 2 फंदा उल्टा, ताकि पीछे इधर डिजाइन का 3 फंदे में डिजाइन बनाएंगे, 3 फंदे एक साथ लपेट लेना है, फिर 3 फंदे एक साथ, इस तरीके से आपको डिजाइन बनानी है। अब फिर देखिए धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा, धागे पीछे 3 फंदा सीधा 1 2 3। अब देखिए इधर से 6 फंदे बॉर्डर का, 1 2 3 4 5 और ये 6, इस तरीके से बनानी। अब देखिए इसमें हमारा साइड का हिस्सा बनकर आ रहा है, मतलब दोनों साइड का डिजाइन इधर इधर बनाएंगे और नीचे का पैताला का हिस्सा भी बनकर आता है। फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 2 3 4 5 6, ये बॉर्डर का है, धागा अपनी ओर लेना है और 2 फंदा उल्टा 1 और ये 3, ये सीधी साइड से सीधी है इसलिए बैक साइड से उल्टी, धागे पीछे 2 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर
डिजाइन का 3 फंदा उल्टा धागा आपने और इस तरीके से लेना है और 3 फंदा उल्टा 1 2 3। अब देखिए ये पायतला का नीचे का हिस्से के लिए है, इसको आपको दोनों साइड से इसी तरीके से सीधी सीधी बनानी है। बैक साइड से हम जिस तरीके से बिनते आ रहे हैं उसी बात को बार बार रिपीट करते हुए बनानी है। और फिर इसकी सीधी साइड से जिस तरह का हमारा डिजाइन है उसी बात को रिपीट करते हुए बनानी है। मैं एक बार बिन कर दिखा रही हूँ, सिंपल नीडल से मैं बना रही हूँ। देखिए बॉर्डर का फंदे आपको इसी तरीके से सीधी सीधी बिनना है। देखिए बॉर्डर का 6 फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बिनने के बाद फिर 3 फंदे सीधी आता है, 1 2 3 इस तरीके से। बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको समझना है। और देखिए 2 फंदा उल्टा। अब देखिए धागे पीछे लेकर जाना है, इधर फिर आपको सीधी बीन देना है। ये डिजाइन का फंदे है, इस तरीके से बनकर आता है। धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा। डिजाइन पूरी होने के बाद फिर हम 2 फंदे उल्टी बिनेंगे साइड साइड में। अब देखिए फिर इधर 1 2 3 फंदा इस तरीके से सीधी। अब इधर से पायतला का भाग भी सीधी सीधी बनानी है। सिर्फ इतनी सी बात है, बार बार आपको इसी बात को रिपीट करनी है। जिस तरीके से हम बिनते आ रहे हैं उसी बात को बार बार रिपीट करते हुए इसका ऊपर बनाएंगे। बहुत ही इजी है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप भी जरूर ट्राई करें दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट मैं लेकर आती हूँ दीपा निटिंग चैनल में। अभी तक नहीं हो तो चैनल विजिट करके जरूर देखिएगा। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए ये नीचे पायतला का हिस्सा पूरा कर चुकी हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है धागा अपनी ओर। अब देखिए इधर 2 फंदा उल्टा है, धागे पीछे लेकर जाना है। अब इधर 3 फंदे सीधी, मतलब ये डिजाइन का है, इसमें आपको सीधी बिनना है। धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2 धागे पीछे। अब देखिए इधर फिर सीधी डिजाइन है 3 फंदे में, 1 2 3 इस तरीके से। अब यहाँ से बॉर्डर 6 फंदे का, 1 2 3 4 5 6। ये हम फंदे उठाने के बाद इसी तरीके से ये पैटर्न बनाकर आ रहे हैं। बार बार आपको इसी बात को रिपीट करनी है। सीधी साइड में ये डिजाइन आता है और ये साइड साइड का डिजाइन और पायतला का हिस्सा अभी मैं बना रही हूँ। देखिए बॉर्डर 1 2 3 4 5 6 ये बॉर्डर का हिस्सा है। 2 4 6 फंदे बिनने के बाद अब देखिए 3 फंदा उल्टा, धागा अपनी ओर लेना है, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3 इस तरीके से। ये सीधी साइड से सीधी है इसलिए बैक साइड से उल्टी, ये बैक साइड है। देखिए 2 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, ये पैटर्न का 3 फंदा है, 1 2 3 धागे पीछे। अब देखिए फिर 2 फंदा सीधा, इसी तरीके से आपको बिनना है। अब देखिए दूसरी साइड का मैं दिखा रही हूँ। फिर 2 फंदा सीधा, 3 फंदा उल्टा, 1 2 और ये 3 फंदा उल्टा, ताकि पीछे बॉर्डर का 6 फंदा, 1 2 3 4 5 और ये 6 इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। देखिए ये इसका बैक साइड है, सीधी साइड से इसका ऊपर पैटर्न का बारी आ रहा है, इसलिए पैटर्न डालकर मैं दिखा रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 2 3 4 5 6 फंदे बिनने के बाद 3 फंदा सीधा, 1 2 3 धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, ताकि पीछे। अब देखिए 3 सीधी का डिजाइन होने के बाद 3 फंदे एक साथ लपेट लेना है और फिर 3 फंदे एक साथ, इस तरीके से आपको बनानी है। जिस तरीके से आगे साइड में हम डिजाइन डाले थे उसी तरीके से इधर भी डिजाइन डालनी है। बार बार आपको इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनना है। अब देखिए ये साइड का डिजाइन इसमें मैं डाल रही हूँ, दोनों साइड में डिजाइन बनकर आ रहा है। अब देखिए ये फ्रंट साइड से इस तरीके से नजर आता है और ये बैक साइड है इसका। इधर और इधर 19 फंदे हम उठाकर बना रहे थे, उसी का डिजाइन है ये। 1 2 3 4 डिजाइन इसमें मैं बना रही हूँ। और 4 डिजाइन होने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से बिनाई बिनने हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 धारी का डिजाइन बनने के बाद आपको दिखा रही हूँ। इसमें थोड़ी अलग से बिनना है, इसलिए फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 2 3 4
5 और ये 6 फंदे सीधी। अब देखिए ये 3 फंदा सीधा, 1 2 3, धागा आपने और 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2, धागे पीछे 3 फंदा सीधा, 1 2 3 फंदे सीधी बीनने के बाद अब देखिए फिर धागा अपनी ओर लेना है और 2 फंदे उल्टी बीन लेना है। देखिए 1 और ये 2, इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये 19 फंदे में 3 फंदे बाकी हैं, इसको आपको सीधी बीनने हैं, 1 2 3। ये 19 फंदे का पैटर्न पूरा होता है। अब देखिए इधर फिर हमारा 11 फंदे का जो डिजाइन है उसमें 2 फंदे 2 का 1 फंदे बीनना है, फिर 2 फंदे 2 का 1, फिर 1 फंदे बीनना है, फिर 2 फंदे 2 का 1 फंदे बीनना है, फिर 2 फंदे एक साथ बना लेना है। इस तरीके से 11 फंदे से 7 फंदे बीनने हैं। अब देखिए इधर 19 फंदे का 3 फंदा है, इसको आपको सीधी बना देना है, 1 2 3 सीधी, धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2, धागे पीछे 1 2 3 फंदा सीधा, फिर 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2, धागे पीछे 3 फंदा सीधा, फिर बाकी का 6 फंदे बॉर्डर का। इस तरीके से साइड का 19 फंदे का ये डिजाइन है। अब देखिए ये जो साइड का 19 फंदे है इसमें आपको घटाकर बीनना है। अब देखिए किस तरीके से घटाएंगे। अब देखिए इसका मैं बैक साइड से अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। बैक साइड से हम जिस तरीके से बीनते आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करेंगे। अब देखिए ये 6 फंदे बॉर्डर का है, धागा आपने 3 फंदा उल्टा बीनना है, 1 2 3, धागे पीछे फिर 2 फंदा सीधा, 1 और ये 2, धागा आपने 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, धागे पीछे 2 फंदा सीधा, 1 और ये 2। इसी तरीके से आपको बीनते जाना है। अब देखिए इस तरीके से बीनते हुए 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, धागे पीछे बॉर्डर का 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरीके से आपको बनानी है, ये फ्रंट साइड से और ये बैक साइड से। अब देखिए इसका डिजाइन 1 2 3 4 डिजाइन होने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। बीच में हमारा 11 फंदे से 7 फंदे बाकी हैं, बीच सेंटर में इधर 19 और इधर 19, बीच में 7 फंदे। 19 फंदे में गिनकर दिखा रही हूँ। इधर साइड का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दूना 18 प्लस 1, 19 फंदे में मैं मार्कर लगा रही हूँ। इस तरीके से इधर साइड देखिए, इधर साइड का जो 19 फंदे उठाए थे वो वाला मैं मार्कर लगा रही हूँ। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी मार्कर लगाएंगे इसी का सीधी में। इसमें हम 11 फंदे से घटाकर 7 फंदे बना रहे हैं। बीच सेंटर में इधर 19 है और इधर 19। अब देखिए इसका ऊपर फिर आपको बीनना है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना 19 फंदे में हम इसी तरीके से सीधी सीधी बीनेंगे, बीड़ा डिजाइन बनाते हुए। अब देखिए इस तरीके से ये बॉर्डर का सीधी और ये सीधी का भी सीधी, फिर ये उल्टी वाला भी सीधी। इसी तरीके से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए 19 फंदे पूरी करनी है। मतलब मार्कर तक मैं इसी तरीके से सीधी सीधी बीनती हूँ। अब देखिए इस तरीके से मैं ये मार्कर तक आ रही हूँ, ये मार्कर निकाल देना है। देखिए 7 फंदे में धागा अपनी ओर लेना है, 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2, धागे पीछे लेकर जाना है, 3 फंदे सीधी, 1 2 3, 3 फंदे इस तरीके से सीधी। 3 फंदे में डिजाइन डालने के बाद 2 फंदे उल्टी बनाएंगे, 1 और ये 2। इस तरीके से 7 फंदे में डिजाइन बनानी है। अब देखिए दोनों साइड का एक एक फंदे घटानी है, मतलब 19 फंदे में हम एक एक फंदे घटाएंगे। इस तरीके से पलटनी है और पीछे से काटी डालकर 2 फंदे 2 का 1 बिनते हुए 1 फंदे घटानी है। 19 फंदे में 1 फंदे घटाने के बाद 18 फंदे बाकी हैं। 18 फंदे में ये 1 फंदा है। अब देखिए यहाँ से धागे पीछे लेकर जाना है, 7 फंदे बिनने, 2 फंदे, फिर 3 फंदे उल्टा, 1 2 3, 5 फंदे हो चुका है, 6 और ये 7। अब देखिए धागा अपने और इधर साइड आपको घटा लेना है। अब देखिए ये 19 फंदे का
डिजाइन वाला है, इसमें आपको 2 फंदे 2 का एक करते हुए घटा देना है। पलटनी है दूसरी साइड। अब देखिए ये घटाई का है, धागा अपनी ओर, यहाँ से 7 फंदे का डिजाइन शुरू होता है। 7 फंदे में 2 फंदा उल्टा, 3 फंदा में हम डिजाइन डालेंगे, 3 फंदे एक साथ लपट लेना है, फिर एक साथ बना देना है। अब देखिए फिर धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, फिर इधर साइड आपको घटाई करनी है, ताकि पीछे लेकर जाना है। ये वाला फंदे पलट लेना है, इस तरीके से पलट लेना है, पीछे से काटी डालकर 2 फंदे एक साथ 2 का एक बना देना है। इसी तरीके से इसका ऊपर डिजाइन बनाकर बिनना है। जिस तरीके से दूसरी साइड हम डिजाइन डाले थे साइड साइड में, उसी तरीके से इसका ऊपर भी डिजाइन डालनी है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे, 2 फंदे सीधी, 3 फंदा डिजाइन का उल्टी, फिर धागे पीछे 2 फंदा सीधा। अब देखिए ये घटाई का है, धागा अपनी ओर लेना है, घटाई का 2 फंदे 2 का एक बना देना है। इसी तरीके से इसका ऊपर घटाते हुए बीनना है। देखिए इधर इधर का फंदे हम घटा रहे हैं, 2 फंदे 2 का एक बीनते हुए। अब देखिए इसका ऊपर हम फिर एक बार दिखा रहे हैं, फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए 2 फंदा उल्टा, धागे पीछे, फिर ये डिजाइन का 3 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, धागे पीछे, ये वाला फंदे घटाई का है इसलिए पलट लेना है, और पीछे से काटी डालकर 2 फंदे 2 का एक बना देना है। इस तरीके से हम इसका ऊपर बनाएंगे। फिर पलटनी है बैक साइड। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे 2 फंदा सीधा, 1 और ये 2, धागा अपनी ओर, 3 फंदा उल्टा, ये डिजाइन का है, फिर धागे पीछे 2 फंदा सीधा। इस तरीके से बिनने के बाद धागा अपनी ओर, फिर इधर साइड 2 फंदे 2 का एक बिन लेना है। अब देखिए इसकी सीधी साइड से फिर इसका ऊपर पैटर्न का बारी आ रहा है। 3 सीधी का डिजाइन होने के बाद इसका ऊपर हम पैटर्न डालेंगे इधर साइड। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना उतार लेना है इस तरीके से। अब धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2। अब देखिए धागे पीछे 3 फंदे में एक साथ 3 का एक। ये आपको 3 सीधी का डिजाइन नज़र आने के बाद ही इसी तरीके से डिजाइन डालने हैं। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा। धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, धागे पीछे, ये वाला फंदे पलट लेना है, और पीछे से काटी डालकर 2 फंदे एक साथ 2 का एक बना देना है। इसी तरीके से इसका ऊपर कटाई करते हुए बीनना है। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इतनी बीन चुकी हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2। अब देखिए इसमें 3 सीधी का डिजाइन बनने के बाद इसका ऊपर डिजाइन डालनी है। 3 फंदे एक साथ, फिर लपेट लेना है, फिर 3 फंदे एक साथ। इस तरीके से आप, अब देखिए इस तरीके से डिजाइन बनने के बाद धागा अपनी ओर लेना है, 2 फंदा उल्टा बिनना है इस तरीके से। अब इधर फिर घटाई करनी है, ये वाला फंदे पलट लेना है, और पीछे से काटी डालकर 2 फंदे 2 का एक बिनना है। इस तरीके से बॉर्डर का फंदे सिर्फ आपको बाकी रखना है। अब देखिए इधर बॉर्डर का फंदे बाकी है 2 4 6 इस तरीके से। अब इधर 2 4 6 ये बॉर्डर का है, एक फंदे घटाई का बाकी है। जिस तरीके से इधर साइड घटाई कर रहे थे उसी तरीके से इधर साइड भी एक फंदे में घटाई करेंगे। फिर इसका ऊपर बॉर्डर में थोड़ी अलग से आपको बिनाई बिनने हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए यहाँ से आपको फिर ये 2 फंदे सीधी, फिर डिजाइन का 3 फंदे उल्टी, 1 2 3, धागे पीछे 2 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, इधर साइड फिर घटाई, 2 फंदे एक साथ 2 का एक। इस तरीके से बिनना है। पलटनी है दूसरी साइड। इतनी बिनने के बाद फिर इधर साइड से ये डिजाइन कैंसिल करना है, मतलब इसका ऊपर हम दोनों साइड से इसी तरीके से सीधी सीधी बिनकर बनाएंगे। अब देखिए इस तरीके से बिनने के बाद, और ये जो फंदे हैं ये पीछे से काटी डालकर इस तरीके से देख रहे हैं, इस तरीके से 2 फंदे 2 का एक बिनते हुए भी आप घटा सकते हैं। अब देखिए दोनों साइड इसी तरीके से बॉर्डर वाला फंदे घटा लेना है। घटाना उसी तरीके से दोनों साइड से सीधी सीधी बिनकर, फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए यहाँ से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बिनना है। इस तरीके से दोनों साइड से सीधी सीधी बिनते हुए इसका ऊपर धारी वाला डिजाइन बनानी है। अब देखिए धागा अपनी ओर,
इधर भी 2 फंदे 2 का 1। इसी तरीके से आपको दोनों साइड का बॉर्डर वाला डिजाइन घटानी है। इसी तरीके से धारी वाला डिजाइन बनकर अब देखिए यहाँ से फिर आपको सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए फिर इधर का फंदे लेना है और पीछे का फंदे लेना है और बना देना है 2 फंदे 2 का 1। इसी तरीके से दोनों साइड का बॉर्डर वाला फंदे घटानी है। मैं घटाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तरीके से सारी फंदे घटाते हुए आ रही हूँ। अब भी इसी तरीके से फंदे घटाकर बनाइएगा। अब देखिए इधर का 1 फंदे बाकी है, इसको भी आपको पलट लेना है और पीछे से काटी डालकर 2 फंदे एक साथ 2 का 1 बना देना। अब देखिए इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए इसका दूसरी साइड से दिखा रही हूँ। ये इसका बैक साइड है, लास्ट में 1 फंदे कटाई का बाकी है। अब इतनी होने के बाद इसका ऊपर फंदे बंद करनी है। 1 फंदे बिनने हैं, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर 1 फंदे बिनने हैं, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इस तरीके से इसका ऊपर फंदे बंद करेंगे। अब देखिए मैं इसी तरीके से फंदे बंद करते हुए लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट में इधर का घटाई का फंदे भी लेकर 2 फंदे 2 का 1 लेना है और पीछे का फंदे इसका ऊपर से गिरा देना है। अभी देखिए इधर का 1 फंदे इस तरीके से उठाएंगे और इसको इसका ऊपर चढ़ाएंगे। तो देखिए इस तरीके से ये धागा खींच लेना है और ये धागा कट करके लक लगानी है। अब देखिए इसमें मैं डोरी लगा रही हूँ। ये 93 चेन का डोरी है। ये डोरी किस तरीके से डालनी है ये मैं बाकी वीडियो में आपको दिखा चुकी हूँ, इसलिए इसमें मैं दिखा नहीं रही हूँ। आज का ये बेबी बूट बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आए तो बिल्कुल लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट मेरा दीपा निटिंग चैनल में काफ़ी सारा है, एक बार जरूर विजिट करिए।